मालूम है, यही है उमेश झा। भाई साहब, आपने बहुत रेप किए, कैसे किया हमें बताइए। हाँ भाई, हम भी सुने, बहुत दिन हो चुके हैं भाई। भाई जरा सुनाइए ना। सुनाइए ना भाई, सुनाइए ना। सुनाइए भाई, सुनाइए ना भाई, सुनाइए ना भाई। हाँ तो भाइयों, इस उमेश ने अब तक 36 बलात्कार किए हैं। ए कमीने, ए उमेश झा, तुमने जिस स्कूल में पढ़ाई की है ये वहां के प्रिंसिपल हैं। तुम नालायक लोग सिर्फ जिंदा लड़कियों का ही रेप करते हो। इसने तो मरी हुई महिलाओं के साथ भी रेप किया है, समझे? जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये बहुत ही खतरनाक गैंग का है। धिक्कार है तुझ पर। दिन भर ऊपर वाले का नाम लेता रहता है और रेप की कहानियां सुनाता रहता है। नालायक, एक मारूंगा तेरा दिमाग हिल जाएगा पागल। वहां क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी से अंदर जा, चल। जा रही हूँ ना। हाँ, अपने आप को बहुत शानी समझती है क्या? एक औरत होकर ऐसा करती हो? तेरे चिकने बदन को देखकर मेरा तो मूड बन गया। अरे ये तो बेचारी है, तुझे तो रात होती तो मूड आ जाता है। तुझे दूसरे कमरे में डालने के लिए बोला तो भी नहीं सुनते। अम्मा, मैं तो कहाँ फंस गई। अच्छी नींद आ रही थी। अरे मुझे सोने दो। आजा आजा, सो जा मेरे बाजू। हाय अभी। सर, सुनो, बहुत इन्फ्लुएंस से तुम बेलगाम जेल जाकर के डी गैंग से मिल सकती हो। परमिशन ला दिया है। सच में? ये लो। आर यू हैप्पी? थैंक यू सो मच सर। ओके ना? थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू। पता नहीं हमारा क्या होगा। ऊपर वाला पता नहीं हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहा है। कल प्रेस वाला आ रहा है, समझ में नहीं आ रहे क्यों आ रहा है। हमको तो सबकी नजर में कातिल बना दिया है। पुलिस वालों ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है, और ऊपर से ये प्रेस वाले, ये हमें और दर्द देने आएंगे क्या, पता नहीं। ये तो हमारी कहानी छाप के पैसा कमाने का धंधा है। हाँ, हम करें तो क्या करें, हम लोग गरीब हैं ना, इसलिए ये लोग हमारे साथ अपनी मनमानी करते हैं। हमारे गांव की लड़कियों से शादी करने के लिए कोई बाहर का लड़का तैयार नहीं हो रहा है, समझे? एक बार उस प्रेस वाले को आने दो, फिर हम उसे बताएंगे। सब अपना अपना फायदा उठाते हैं, नुकसान तो हमें ही सहना पड़ता है ना। देखते हैं कल। ला मुझे दे। क्राइम रिपोर्टर। मैंने आपसे कहा था ना, सब पापी हैं, कहीं छुप के बैठे होंगे। ए कोटी, सूरज, नीरज, सब लोग कहाँ हो? यहाँ हो। सर। सब आओ रे। मैडम, इनकी गैंग में एक महिला भी है, ये भी उनके कारनामों में भागीदार है। ए, नीचे बैठ जा।
आपसे आधा घंटा प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। आप बात करिए मैडम, मैं यहीं पे रहता हूँ। परमिशन लेते समय स्पेसिफिकली ये मेंशन किया था सर। आप बात समझने की प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हमारी मजाक उड़ाएगी तू? हमारी मौत के पहले तू हमसे मिलने के लिए आई है ना? पेपर में फोटो छापकर हमारी मौत का मजा लेगी तू? मार डालो इसे। मैडम, मैंने पहले कहा था कि मैं आपके साथ यहीं पर रुकता हूँ, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। अरे ये लोग इंसान नहीं, जानवर हैं। इंसान को मारकर उसका खून पीने वाले शैतान हैं ये लोग। आपको किसने बोला कि ये लोग बेचारे हैं? मैडम, ये लोग बेचारे नहीं हैं। आप इनसे क्यों मिलना चाहती हैं? ये बात मेरे भेजे के अंदर तो घुस ही नहीं रही है। मैडम, आपने परमिशन क्यों ली? खुद प्रधानमंत्री से परमिशन लेकर के तुमसे मिलने के लिए आई हैं और तुम लोग उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें मार रहे थे। तुम लोग राक्षसों की औलाद हो। सुनो पापियों, तुम लोग इनके साथ राक्षसों के जैसा बर्ताव कर रहे हो, हाँ? और ये तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और तुम लोग इन्हें मारना चाहते हो। तुम्हें तो शमशान घाट में ले जा करके जिंदा जला देना चाहिए। तुम्हें तो लाठी से मार मार करके सर मत मारिए प्लीज। इन लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर कोई और इनकी जगह पर होते तो ऐसा ही बर्ताव करते। मैं जानती हूँ सर। सुनिए, मैं इन लोगों से मिलने के लिए बहुत मुश्किल से परमिशन लाई हूँ सर। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। जो सब इनके बारे में कहते हैं वो सच मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा यकीन कीजिए। मैडम, रुकिए रुकिए। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। पेपर वालों की तरह हम आपको भी समझ गए थे, गलती हो गई, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम तो मजदूर हैं मैडम। इन लोगों ने गलत तरीके से हमें अंदर डाल दिया। 6 सालों से ये लोग पेपर में, टीवी में हमारे बारे में गलत सलत छापते रहते हैं मैडम। कहते हैं हम लोगों ने 80 खून किए। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया मैडम। आपको गलत समझ के आप पे हमला कर दिया हमने। इन लोगों से गलती हो गई मैडम, हमें क्षमा कर दीजिए मैडम। हमें यहाँ से बाहर निकालिए, प्लीज बाहर निकालिए। हमने अपनी जिंदगी में पुलिस वालों से और प्रेस वालों से बहुत दर्द सहा है मैडम। हम अपना दर्द आपको कैसे समझाएंगे? मैडम, हम लोगों को माफ कर दीजिए मैडम। मैडम, अगर आप हमें न्याय दिलाएंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सब कुछ बता दूंगा, आपको सब बता दूंगा। आप हमें न्याय दिलाएंगे ना मैडम? पुलिस वालों ने हमें मार मार के झूठ को सच में बदल दिया है मैडम। हम क्या करें मैडम? मैडम, पुलिस वाले हम पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं मैडम। हमें बचा लीजिए। सुनो, अभी तक तुम सबको किन किन लोगों ने धोखा दिया ये तो मैं नहीं जानती, पर घबराओ मत। मैंने आज तक जो भी सीखा है, कसम है उस विद्या की, आत्मशक्ति की, तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तुम्हारी केस के बारे में बहुत जान लिया है, पूछताछ भी कर रही हूं। तुम्हारे बारे में जो भी लोग कहते हैं या फिर ये पुलिस वाले जो भी कहने की कोशिश करते हैं कि तुम खूनी हो, रक्त पीने वाले शैतान हो, पर मैं इस बात को नहीं मानती। लोग चाहे जो भी कहे, मैं अपने सिद्धांतों पर अटल हूं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि सजा से आपको पूरी तरह से राहत मिले, लेकिन आप सब पे जो कलंक लगा है मैं उसे मिटा कर रहूंगी। लेकिन आप सबको सच बताना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? सच्चाई जानना जरूरी है। अगर आप लोग सच बताओगे तो इसी सच्चाई के आधार पर आप सब लोगों का भविष्य निर्भर करता है। बताइए। हम लोग बहुत तकलीफ उठा के आए,
हमने सारे काम किए, कूली का भी काम किया। 8 साल पहले अपने मन में बहुत चाहत लेकर हम लोग हमारा गांव छोड़कर बेंगलोर आए थे। हम अपना सारा सामान, कुत्ता, मुर्गी, सूअर सब लेकर शहर में पहुंच गए थे। हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं था। अभी कितना दूर जाना है? चलते चलते मेरे पैर दुखने लग गए। मैं तो बहुत थक गई हूँ। ये जगह ठीक है। हाँ यही रख दो, नीचे। चलो। तू क्या देख रहा है, चलना, बांधना ऊपर से, जल्दी। ठीक है ना? हाँ हाँ कर रहा हूँ ना। चल जल्दी कर। हाँ ओए, ले 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 पकड़ उधर से। चल जल्दी यार। हाँ हाँ। वो गांव, ये गांव, छुप छुप कर हम गांव से शहर आ गए हैं। अब यहाँ गांव हमें कितना साथ देगा हमें पता नहीं। एक काम कर, तेरा हैंडल चला, मुझे मुंह धोना है। चल। बहुत तकलीफ सही है भाई। हाँ सही बोल रहे हो भाई। मुझे तो लगता है कि जितना दुख दर्द हम लोगों ने सहे है ना, वो सारे दुख दर्द ये गांव हमारे भुला देगा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ तुम सच कह रहे हो भाई। भगवान करे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाए। हो जाएगी यार, हो जाएगी। अरे बाप रे, अभी तक सो रही है। अरे सुन रहे? अरे चल, काम पे जाना है, चलना। मेरी तबीयत गड़बड़ है, मैं नहीं आ सकती, तुम चलो। अरे तेरी रात को सोती नहीं, दिन भर सोते रहते। चल हट। था अकेली कहेगी। आज शाम को 1 घंटा ज्यादा काम करो तुम लोग, पैसे ज्यादा मिलेंगे। अरे हम नहीं करेंगे, हमें जल्दी जाना है। तुम लोग जिंदगी भर कूली बन के ही रहोगे, लेकिन मेरी तरह मिस्त्री कभी नहीं बन पाओगे, समझे? मैं दूसरे लोगों को काम पे बुला के लाता हूँ। कौन हो तुम लोग? नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। हम सब लोगों को काम चाहिए साहब। हाँ हम सब तकलीफ में हैं साहब। हाँ। अगर आप काम दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी हम पे। दे दीजिए साहब काम। तुम लोग पहले काम किए हो क्या? हाँ जो भी काम दूंगा करोगे क्या? हाँ। ए मनीष, इधर आ। इन सबको काम पे लगा दो। कुछ लोग उधर चले जाओ और बाकी मेरे साथ। हाँ चलो चलो जाओ। जल्दी खा लो, नहीं तो तुम लोग खाने में ज्यादा वक्त लगाते हो। जल्दी खा के काम पे लग जा। हाँ चलो क्या रे? बाहर कुछ स्पेशल खाना खा के आते हैं। बाहर स्पेशल खाना खाने जाएंगे ना, तो ये लोग मुझे स्पेशल ट्रेन में गाँव भेज देंगे। मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। अरे दादा, इन लोगों से पहले खाकर हम वापस आ जाएंगे। चलो आप आओ मेरे साथ। भूख तो लग रही है, क्या करे? चल चल खाना खा के आते हैं, लेकिन जल्दी वापस आना पड़ेगा। हाँ हाँ आ जाएंगे। बहुत भूख लग रही है। खाना खाने वालों को इस तरह से मत देखो, नहीं तो भूख ज्यादा लगेगी। शाम को हम काम करने के बाद जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से खाना बना के खाएंगे। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। जिंदगी भर हम लोग मेहनत ही करते रहेंगे, खाना कब नसीब होगा? लो पी लो। चलो बाहर जाके देखते, कुछ खाने के लिए मिल जाए। चलो। मुझे बहुत भूख लग रही है, हम सबको खाना कैसे मिलेगा? मैडम, हमें कुछ काम दे दो, उसके बदले खाना दे दो, पैसा नहीं चाहिए। चलो चलो, यहाँ कोई काम वाम नहीं है, रोज के रोज आ जाते हैं। चलो भागो यहाँ से। मैम साहब वो खाना काम काज किया करो, भीख मांगने आ जाते हैं। काम दो। हाँ नहीं तो दिन खराब। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैडम बाहर आइए। मैम साहब, कौन हो तुम लोग? बहुत भूख लगी है मैम साहब, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? हमें बहुत भूख लगी है, खाना खा के 3 दिन हो गए। ठीक है, जो बाहर का कार है वो साफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 मैडम। और हाँ, गार्डन भी क्लीन करो। हाँ हाँ हाँ।
मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं रहूंगा तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। ए, पागल कहीं का, लाइन से डाला, काम ठीक से करो। ए मनी। हाँ भाई। बाहर खाना खाने के लिए जो गए थे वो अभी तक आए क्यों नहीं? ये लो आ गए। ए, खाने का टाइम खत्म हुए आधा घंटा हो गए, तुम लोग काम धाम छोड़ के कहाँ चले गए थे? साहब आज के दिन हमें माफ कर दीजिए, हमने खाना नहीं लाया था, खाने के लिए हम थोड़ा दूर गए थे इसलिए देर हो गई। आप लोगों ने हमें काम दिया, एहसान है आपका, लेकिन हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था ना, तो हम लोग बाहर से भीख मांग के कुछ खा के आए साहब। ठीक है, तुम लोग जल्दी जाके काम शुरू करो। तुम लोगों की बदनसीबी है कि भीख मांग के खाना खा रहे हो। चलो जाओ।